रक्षक परम श्रद्धेय डॉक्टर जयकिशन जी आचार्य साहब, आज के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय कल बच्चानी, दाहरसेन समारोह समिति के सभी समर्पित सदस्यगण, भारतीय इतिहास संकलन समिति से जुड़े सभी कार्यकर्ता, सभी वक्तागण, अजमेर की लोकप्रिय विधायिका माननीय श्रीमती अनीता जी बघेल, जिनको तीसरी बार अजमेर की जनता ने स्नेहपूर्वक अपना प्रतिनिधि चुना, संगोष्ठी में उपस्थित अजमेर एवं बाहर से पधारे हुए गणमान्य प्रबुद्ध बंधुओं बहनों, सिंधुपति महाराजा दाहरसेन के 1302 में बलिदान दिवस पर एक बार पुनः शत नमन और श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि यह अवसर है अपने आप को जानने का। वी शुड नो आवरसेल्व्स, हम अपने आप को पहचाने, अपने विश्व गुरु भारत राष्ट्र को जाने। यह अवसर है भारत की संस्कृति, धर्म, दर्शन को आत्मसात करने का। यह अवसर है भारत राष्ट्र के बारे में सत्य और तथ्य से रूबरू होने का। यह अवसर है भारत राष्ट्र के स्वाभिमान और आत्माभिमान जागरण का। यह अवसर है सिंध की सामाजिक समरसतापूर्ण संस्कृति को जानने का। यह अवसर है महाराजा दाहरसेन को जानने का। हम ये जाने कि महाराजा सिंधुपति महाराजा दाहरसेन, जिनको हम केवल सिंधियों या सिंधी समाज से ही संबंधित मानते आ रहे हैं, वे केवल सिंधी समाज के नहीं, संपूर्ण भारत राष्ट्र के पुत्र, धर्मपुत्र, राष्ट्रपुत्र, एक ब्राह्मण राजा जो संपूर्ण भारत का राजा रहा। यही आत्माभिमान, यही राष्ट्राभिमान, विश्व एक नीडम का विचार जन जन में जागृत करने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास संकलन योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रथम प्रचारक परम पूज्य बाबा साहब आपटे जी के स्वप्नों को साकार करने का एक प्रयत्न है। उनके पश्चात पूज्य मोरोपंत जी पिंगले ने बाबा साहब के स्वप्नों को आकार देने का सबल प्रयत्न 1974 से निरंतर किया। आज देश भर में एक स्वैच्छिक और गैर राजनीतिक संस्था के रूप में इतिहास संकलन योजना गोष्ठियों के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, लेखन और प्रकाशन के माध्यम से जिला स्तर से राष्ट्र स्तर तक कार्य करती आ रही है। बंधुओं, भारत राष्ट्र मानव जाति के इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ रहा है। हमारे इतिहास की दृष्टि वेदांतानुरूप रही है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। भारत के मानव का जीवन पुरुषार्थ पर आधारित संतुलित जीवन रहा है। समाज में अनेक अंतर्द्वंद भारतीय समाज में भी आते जाते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत के समाज में उन समस्त अंतर्द्वंद्वों का, उन समस्त तकलीफों का, उन समस्त समस्याओं के निवारण का की व्यवस्था भी, उनके समाधान की व्यवस्था भी निरंतर रही। भारत विश्वगुरु रहा है, भारत सोने की चिड़िया रहा है, ये सब हम किताबों में पढ़ते हैं। लेकिन क्यों रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे पूर्वजों ने अपना संपूर्ण सामर्थ्य, अपनी संपूर्ण क्षमता, अपनी संपूर्ण शक्ति को समाज और राष्ट्र की सुदृढ़ता के सकारात्मक उपयोग में लगाया और अपने चिंतन और सृजन के द्वारा संपूर्ण विश्व मानवता को एक संदेश दिया। इसीलिए हमारा भारत ज्ञान विज्ञान में, धर्म दर्शन में, समाज एवं राष्ट्र व्यवस्था में अग्रणी, आर्थिक दृष्टि से वैभवशाली होता गया। इसीलिए इसको केवल किताबों में पढ़ने के लिए सोने की चिड़िया नहीं, वस्तुतः यह सोने की चिड़िया रहा। हमारे पूर्वजों ने अपने आप को आर्य कहा। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ केवल भौतिक जीवन या ऐहिक जीवन में नहीं, आध्यात्मिक जीवन में भी उन्होंने वो सारी श्रेष्ठता प्राप्त की। इसीलिए वे आर्य कहलाए और आर्य कहलाने के बाद कृण्वन्तो विश्वमार्यम, संपूर्ण विश्व में वे विचरण करते हुए अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार करते रहे। कृण्वन्तो विश्वमार्यम। सिंध हमारे भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ रहा है। राष्ट्र का सिरमौर है सिंध। सिंध से ही हमारी पहचान रही है। सिंध के बारे में हम जानते हैं, सिंध से ही हिंदू, हिंदुस्तान, हिंद, इंड और इंडस और इंडिया बने हैं।
तो सिंध से ही हमारी ये पहचान कायम हुई है। और यहाँ ये भ्रांति कि विदेशी को यूनानी या ईरानी सिंध को हिंद बोल गया इसलिए हम हिंदुस्तानी हो गए, ऐसा नहीं है। हमारी स्थानीय भाषा उच्चारण की परंपरा के कारण सिंध से हिंद हुआ, ये कोई विदेशियों की देन नहीं है। प्राचीन काल से ही सिंध का क्षेत्र पावन क्षेत्र रहा है। वहां की जनतांत्रिक सुव्यवस्था, सामाजिक सद्भावपूर्ण सामाजिक अवस्था, विस्मयकारी स्थानीय निकाय प्रशासन, उन्नत नगर नियोजन, वहां का उन्नत स्थापत्य, वहां का जल संग्रहण और जल प्रबंधन, वहां की जल निकासी, समृद्ध व्यापार वाणिज्य और उद्योग व्यवस्था, उन्नत कृषि व्यवस्था, सड़क एवं नौ परिवहन की उन्नत व्यवस्था, वहां की योग और साधना परंपरा, वहां का कलात्मक सौंदर्य विदेशी शोध विद्वानों के लिए एक आश्चर्यचकित घटना के रूप में जाना गया जब उनको उसके बारे में जानकारी मिली। लेनपुल ने लिखा, विदेशी इतिहासकार है लेनपुल, अरब व्यापारी भारत से लौटकर सिंध की शान शौकत, सिंध के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, वहां के रत्न भंडारों, वहां की रत्न जड़ित मंदिरों में स्थापित मूर्तियों के बारे में, वहां की सामाजिक एकता और समरसता के बारे में, वहां के धार्मिक आस्था की परंपराओं के बारे में जो किस्से सुनाते थे, उससे धनलोलुप, जिहादी, निर्दयी, रक्त पिपासु अरब आक्रांता भारतीय वैभव को, भारतीय धन संपदा को हड़पने के लिए लालायित हुए। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। बंधुओं, मध्य एशिया पर केवल 11 वर्ष में अरबों ने अधिकार कर लिया। पूर्वी यूरोप तक पहुंचने में उनको केवल 30 वर्ष लगे, लेकिन हमारी भारतीय सीमाओं में प्रवेश करने में उनको 570 वर्ष का समय लगा। आसान राह नहीं थी, लेकिन वे इस अतुल धन संपदा को, एक महान संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए लालायित थे। ये सब भारतीय शौर्य का, भारतीय शूरवीरों का प्रभाव था। सिंधुपति महाराजा धारसिंह के बारे में यदि ये बात करें, एक ब्राह्मण राजा चच के पुत्र, अत्यंत बलिष्ठ और सुगठित शरीर वाले। ऐसा कहा जाता है लोक साहित्य में कि अपनी मुष्टि प्रहार से सामने वाले का प्राणांत कर दिया करते थे, मुट्ठी से प्रहार करते थे, मुक्का मार के। शस्त्र पारंगत थे। उन्होंने एक सुदर्शन चक्र के समान दाहर चक्र का निर्माण किया था, जो शत्रु पर प्रहार करने के बाद लौट आता था। सामाजिक एकता के कट्टर समर्थक थे। सिंध में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था और सिंधु समाज के लोग आज भी, वर्तमान में भी निश्चित रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। जहां पर सामाजिक समरसता है, ऐसा उदाहरण संपूर्ण भारत में सिंधियों के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलता। सिंध के परम पूजनीय शासक थे, शौर्य एवं स्वाभिमान के प्रतीक थे, प्रजा हितैषी और राष्ट्र प्रेमी थे। खलीफा उमर से लेकर अब्दुल्ला तक सिंध विजय के निरंतर प्रयास हुए। 711 में उबैदुल्ला और बुधेल परास्त होकर लौटे, असफल रहे। भयभीत अरब सेना नायकों ने पराजय छिपाने के लिए अपने आका को जाकर बोला कि सिंध में पानी नहीं है, सिंध में फल नहीं है, वनस्पति नहीं है, सिंध के लुटेरे बड़े मजबूत सशक्त हैं, अगर छोटी सेना भेजेंगे तो मारे जाएंगे और अगर बड़ी सेना भेजेंगे तो भूख से मर जाएगी। ये सब उनकी हताशा, उनकी निराशा, उनकी असमर्थता, उनके भय को प्रकट करते हैं कि वे सिंध की तलवारों से कांप रहे थे। ये इस बात के प्रमाण हैं। और ये प्रमाण हमको तभी मिलेंगे मित्रों, जब हम हमारे देश के इतिहास को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे। हमको ऐसे प्रमाण एक नहीं सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन जब हम नकारात्मक दृष्टि से या विदेशी दृष्टि से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे तो ये प्रमाण हमको नहीं मिल पाएंगे। भारत के अडिग सीमा प्रहरी शूरवीर षड्यंत्र पूर्वक युद्ध भूमि में लड़ते हुए नारी की रक्षार्थ, नारी की चीत्कार करुण पुकार सुनकर युद्ध भूमि से बाहर अपने हाथी को ले जाता है, क्योंकि उन्होंने युद्ध में विजय से ज्यादा जरूरी समझा कि नारी की रक्षा की जाए। एक षड्यंत्र पूर्वक एक मोक्षवास नाम का षड्यंत्रकारी था, जिसने अरबी सैनिकों को औरतों की कपड़े पहनाकर और चीत्कार करवाई, बचाओ बचाओ। उनको बचाने के लिए वो युद्ध भूमि से अकेला निकल पड़ा और वहां पर अकेला समझकर इन शत्रु आक्रांताओं ने उस पर प्रहार किया और प्रहार करते हुए वो प्रहार को झेलते हुए, लड़ते हुए युद्ध भूमि में वीरगति को प्राण उत्सर्ग करने के लिए बाध्य हुआ। ये हमारे शौर्य का एक अनूठा उदाहरण है। और अंतिम समय में वो बोलकर गया, हे मेरी प्यारी मातृभूमि, भावी पीढ़ियां तुम्हें निश्चित रूप से मुक्त कराएंगी। इन शब्दों के साथ उसने प्राण उत्सर्ग किया। इसके बाद रानीबाई और लाडीबाई के, उनकी जो महारानियां थी, उनके युद्ध भूमि में घोड़े पर सवार होकर युद्ध करने का वर्णन मिलता है।
और उन दोनों ने युद्ध करते हुए, कुछ लोग केवल लाडी बाई का ही उल्लेख करते हैं, लेकिन लोक कथाओं में रानी बाई के बारे में भी उल्लेख आता है। दोनों ने युद्ध करते हुए प्राणोत्सर्ग किया और जब उनको लगा कि वे युद्ध भूमि में शत्रु को नहीं जीत पाएंगे तो जौहर की ज्वाला में कूदकर अपने आप को बचाया। राजकुमारियों का प्रतिशोध इस भारत की वीरांगनाओं के बलिदान की एक अनूठी कहानी कहता है कि उन्होंने शत्रु का किस प्रकार संहार करते हुए एक दूसरे को प्रहार कर दोनों ने अपना प्राणोत्सर्ग आत्मोत्सर्ग किया। ये सब हमारी देश की वीरांगनाओं की एक अनूठी पहल है, अनूठा प्रमाण है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। मैं माननीय अवकार सिंह जी लखावत जो इस समय उपस्थित नहीं है, उनका सहस्त्र बार आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अजमेर में स्मारकों के माध्यम से, केवल अजमेर में नहीं प्रांत स्तर पर स्मारकों के माध्यम से हमारे देशवासियों में राष्ट्र प्रेरणा, आत्म प्रेरणा का स्थायी सपना साकार करने का अवसर उन्होंने प्रदान किया। समारोह समिति के सभी सदस्यों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन जय जय सिंध, जय जय हिंद और जय जय भारत के गुणगान के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पर आमंत्रित करती हूँ आप आए और अपना व्याख्यान सनातन संस्कृति के रक्षक दहाड़सेन एवं सिंधु आस्था स्थल पर दें। सनातन संस्कृति के रक्षक सिंधुपति महाराजा दारसेन। सिंध के बिना हिंद और सिंधु के बिना हिंदू और हिंदुस्तान की कल्पना अधूरी है। इस वर्ष सिंधुपति महाराजा दारसेन के 1302वें बलिदान दिवस पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भारत की पश्चिमी प्राचीर के रक्षक सिंधुपति महाराजा दारसेन सिंध के धर्मवीर और युद्धवीर दानवीर महाराजा थे। सिंधु संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले हिंदू कुल रक्षक के रूप में उनकी ख्याति जन जन के मन में रमी हुई थी। सिंधु शूरवीर योद्धाओं की धर्मस्थली रही है। सिकंदर जैसे योद्धाओं को उनकी वीरता के आगे नतमस्तक होकर वापस लौटने हेतु विवश होना पड़ा। बगदाद के खलीफा हजाज के आदेश से आए अनेक विदेशी आक्रांताओं से सिंध के योद्धा युद्ध करते रहे और सहस्त्रों कब्रगाह सिंध में ही बनाते रहे। सिंध के माध्यम से ही आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अरब पहुंची और तिब्बतीय पद्धति बनी। व्यापार में सिंध भारत का प्रमुख केंद्र रहा और नगर हट्टा तो 4000 बंदरगाहों के आगमन का शहर था। भारत के साथ विदेशी व्यापार का सिंध प्रमुख केंद्र था। ऐसी सनातन संस्कृति के संरक्षक महाराजा दारसेन न्यायप्रिय थे। संपूर्ण राज्य में धर्म स्थलों, मठों, मंदिरों में पूजा उपासना के वातावरण धार्मिक एवं वैदिक ऋचाओं से गुंजायमान रहता था। मातृशक्ति गौरक्षा, गौवंश की रक्षा का दायित्व निर्वहन करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। महाराजा दारसेन युद्ध करते समय भी धर्म, स्त्री और गौरक्षा के लिए सदैव सतर्क रहते थे। सिंधु महाराजा दारसेन दुखी महिलाओं की पुकार सुनते और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते थे। महाराजा दारसेन को नारी जाति के प्रति अगाध श्रद्धा और सम्मान था। वह नारियों को बंदी बनाए जाने के समाचार सुनकर विलहल हो उठते और नारियों को बचाने के लिए दौड़ पड़ते। अपना बलिदान भी नारी गौरी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते। वीर शिरोमणि राष्ट्र प्रहरी दारसेन ने सिंधु सन्यासियों और साधु समाज सुधारकों के माध्यम से गांव-गांव में मातृभूमि गौरक्षा, नारी की रक्षा के लिए जन मन में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला जगाई और उन्होंने सिंध शूरवीरों का आह्वान किया कि वह राष्ट्र रक्षा के लिए कटिबद्ध रहे। न केवल दारसेन ने अपनी मातृभूमि गौरक्षा, नारी की रक्षा की, बल्कि उनके संपूर्ण वंश ने नारी शक्ति को गौरवान्वित कर दिया। दारसेन की वीरंगना लाडीबाई और पुत्रियां सूर्य कुमारी और परमाल में भी अदम साहस शौर्य था, जिन्होंने शत्रुओं के सामने अपने साहस का परिचय दिया था और मोहम्मद बिन कासिम को अपनी चातुर्य से मौत के घाट उतार दिया। एक संपूर्ण परिवार राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी आन बान और शान कुर्बान कर सकता है, ऐसा उदाहरण शायद इतिहास में अन्यत्र नहीं मिले। महाराजा दारसेन के अंतिम शब्द भी राष्ट्र के प्रति ही समर्पित थे और उन्होंने कहा, हे मातृभूमि, भावी संतानें तुम्हें आजाद कराएगी। इसके साथ ही
सिंधु में हिंदू धर्म की प्रकाष्ठा और आस्था के केंद्र हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख आस्था केंद्र निम्न है। साधु बेला की स्थापना स्वामी वनखंडी महाराज उदासीन ने 1823 ईस्वी में साधु बेला में की थी, जहां 24 घंटे ध्वनि प्रज्वलित होती है। लोक मान्यता के अनुसार देवी अन्नपूर्णा की कृपा से वनखंडी महाराज का कमंडल चमत्कारिक रूप से अन्न की पूर्ति करता था। दरबार साहिब हालानी की स्थापना सन 1787 में बाबा सुखदेव हालानी साहिब द्वारा जिला नवाब शाह के हालानी गांव में की गई। हालानी दरबार में बैसाखी और चांद के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। खेरपुर मीर के सोहराव गांव हालानी दरबार के दर्शन कर अत्यधिक प्रभावित हुए। खारोड़ा की देवल मां, उमरकोट जागीर व उमरकोट शहर के बीच चारणों के खारोड़ गांव में 3000 बीघा के विशाल ओहराण में थान है। देवल मां को आशापुरा माता का अवतार माना जाता है। स्वामी नारायण मंदिर कराची में हिंदू समाज की सामाजिक व धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र स्वामी नारायण मंदिर है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल द्वारा स्वामी नारायण जयंती, रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, होली एवं दीपावली समारोह संपन्न करवाती है। इस मंदिर से ही हिंगलाज यात्रा प्रतिवर्ष आरंभ होती है। हिंगलाज सेवा मंडली कार्यालय भी इसी परिसर में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कराची में समुद्र किनारे स्थित विशाल घाट पर स्वामी नारायण मंदिर है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है। घाट के मुख्य द्वार पर लिखा है, दिस घाट इज रिजर्व्ड फॉर हिंदू मेन। धन्यवाद। जय हिंद के ऊपर उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अगले व्याख्यान प्रस्तुतिकरण के लिए डॉक्टर किशनी फुलवानी जी को आमंत्रित करती हूँ। आप अपना व्याख्यान सिंध की संस्कृति एवं समाज पर प्रस्तुत करने जा रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमन प्रस्तुत करती हूँ और इस स्मारक को स्थापित करने वाले महानुभावों का भी शत शत नमन करती हूँ। मुझे सिंधियत पर बोलने का 5 मिनट का समय दिया है। सिंधियत या कहें कि सिंधियत के अंदर किसी भी समाज की या सिंधी समाज की सभ्यता और संस्कृति का विषय है और ये समुद्र की तरह व्यापक है। मैं कोशिश करती हूँ उसे 5 मिनट में समेट। सिंध प्रदेश एक तो अपनी सिंधु नदी के कारण पवित्र स्थान रखता है, दूसरा यह संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, वीरों, शहीदों एवं सूफियों की साधना स्थली रही है। ऐसे पवित्र वायुमंडल का प्रभाव यहाँ के निवासियों पर पड़ना स्वाभाविक है। इसी कारण विश्व को सिंधु घाटी की सभ्यता ने आश्चर्य में डाल रखा है। इस सभ्यता की अपनी एक अलग बोली है, भाषा है, लिपि है, साहित्य है, संगीत है, वाद्य है, रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, बोलचाल, अपनी अलग सोच समझ है। ये सारी विशेषताएं सिंधियत में शामिल की जाती है। सिंधी सवन में पधरो अर्थात सिंधी 100 लोगों के बीच भी पहचाना जा सकता है। अब इस सभ्यता संस्कृति का जो इष्ट देव है झूलेलाल या उडेरोलाल या वरुण देवता के बिना सिंधी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक घर में झूलेलाल की प्रतिमा होती है। प्रत्येक सिंधी अन्य देवताओं के साथ अपने पूजा घर में झूलेलाल के सामने ज्योत प्रज्वलित करता है, जल देवता की पूजा कर अखा अर्पित करता है, झूलेलाल की स्तुति में भजन, कलाम, पंजड़ा गाता है, झूलेलाल के जन्मदिन चेटीचंड को धूमधाम से मनाता है। शादी या शुभ अवसर पर घर में बहराना साहब को बुलाकर भजन के माध्यम से गीत, कथा एवं छेज का आयोजन करता है और गाता है। बेड़ो त मुहिंजे लाल जो साईं पाणे तरंदो इंदो, बेड़ो त मुहिंजे लाल जो साईं पाणे तरंदो इंदो, पाणे तर इंदो इंदो जह खे लहर न लोडो इंदो, पाणे तरंदो इंदो जह खे लहर न लोडो इंदो, बेड़ो त मुहिंजे लाल जो साईं पाणे तरंदो इंदो। अब हम साहित्य और संगीत की बात करते हैं।
सूफियों और संतों के कारण सिंधी साहित्य और संगीत पर उसका प्रभाव देख सकते हैं। महान संत सूफी शाह अब्दुल लतीफ सचल सरमस्त और स्वामी त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनके बैत, कलाम, श्लोक सिंधियों को कंठस्थ होते हैं। सिंध के संत शिरोमणि और शहीद भगत कंवर राम साहब ने शाह अब्दुल लतीफ की रचना को पल्लव के रूप में अपनी वाणी दी, जिसे प्रत्येक सिंधी शुभ अवसर पर गाता है। जेडो तुंहिंजो ओ मत बाज भी ओडी मना रे थंभे रे थूणिए तो छबर तू छा आऊं जानो कहाँ ओ मालिक तो खे सब की। हे मालिक, तुझे सब पता है कि संसार में क्या हो रहा है। पलव सिंधी समाज ईश्वर के सामने अपनी झोली फैलाकर उदात्त भावनाओं को गेय रूप में व्यक्त करता है। बिना पल्लव के सिंधियों का कोई भी आयोजन पूर्ण नहीं माना जाता है। बोली सिंधियों की अपनी बहुत पुरानी, मीठी और शाहूकार बोली है, जिसे विभाजन के बाद भी वह कभी उसे छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकता। भाषा सिंधी अपनी भाषा पर गर्व महसूस करता है। उसके 4 अक्षर ब, ग, ड, ज सिंधी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है दाहर सेन, पर हम सिंधी में जब सिंधुपति महाराजा दाहर सेन का नाम लेते हैं तो कहते हैं दाहर सेन, यानी ड प्लस अ ड हो गया, ग प्लस अ ग हो गया, ज प्लस अ य हो गया और य प्लस अ य हो गया। ये 4 अक्षर हमारी भाषा की विशेष पहचान है, किसी अन्य भाषा में नहीं है। सिंधी भाषा में कुल 51 अक्षर है, जिसे 33 संस्कृत के, 4 स्वयं सिंधी के और 14 अरबी फारसी से लिए हुए हैं। दुनिया भर में इतने वर्णों वाली कोई वर्णमाला नहीं मिलेगी, इसलिए सिंधी अपने गले से लगभग 50 साफ उच्चारण निकाल सकते हैं। लोक साहित्य सिंधी समाज का एक समृद्ध लोक साहित्य है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीतों को बैत, कलाम, काफियों, लाडा, लोलियों, भजन एवं पार नाम से पुकारा जाता है और गाया जाता है। लोली का उदाहरण प्रस्तुत करें। हर माँ अपने बच्चे को लोली गाकर सुनाती है और ईश्वर से उसके दीर्घायु की कामना करती है। गुरु कर घड़ा मुझे बचड़न जा डीहड़ा, वाहेगुरु वाहेगुरु लोली मुझा बचड़ा वडा थियन वागुरु। नृत्य झिमिर, छेज, डोंका, भगत सिंधी समाज के अपने नृत्य हैं। सिंधी संगीत, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या लोक संगीत, इस भूमि पर रहने वाले सूफी साधकों, संतों, लंघा मंगनारों, भगतों ने अपनी उदात्त भावनाओं के माध्यम से एक विस्तृत मैदान तैयार किया था, जिसमें हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते थे। संगीत सिंधियों की नस नस में समाया हुआ है। सिंध की लोक गाथाएं जैसे उमर मारवी, ससी पुनो, हीर रांझा, सौरठ रायडियाज, नूरी जाम तुमची, मूमल राणा आदि बहुत सारे किस्से हैं जो अलग अलग रागों, सुरों में निबद्ध है और जो गायक है उस स्वर और राग के अनुसार उनको गाते हैं। शाह अब्दुल लतीफ का उमर मारवी से संबंधित बैत प्रस्तुत है। मारवी यहाँ पवित्र आत्मा है, जिसका उमर बादशाह रूपी नफ्स कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बैत इस प्रकार है। ही न मुझे मारो न रीत ऐसी सेण मटाया सोनता सोनता, अच्छी उमर कोट में कंदस कान कुरीत, मुझे पखन जी प्रीत आऊं माड़ियों डिसी न मटिया। सिंधी समाज की अपनी लोककथा, मुहावरे, पहेलियां, कहानियां हैं। नानी और काग की कहानी इस प्रकार है। काग अपनी नानी को राब बनाकर खिलाने की जिद करता है। नानी उसे कुम्हार से हांडी लाने की बात कहती है। काग कुम्हार के पास जाकर कहता है, कुम्हार रे कुम्हार मुखे थाव दे, थाव नानी के दिया नानी रब रधे, कांग सुर्खियों भरे। व्रत त्योहार सिंधी समाज के अपने वार त्योहार हैं, जिन्हें अपनी तरीके से मनाता है। चेटी चंड, आखा तीज, तीजड़ी, थदड़ी,
विशेष हैं सूफी विचारधारा। सूफियों की तरह सिंधी सभी धर्मों का आदर करते हैं, ऊंच नीच छुआ जाति भेद वर्ण भेद आदि कुरीतियों से दूर रहते हैं। सिंधी विशाल हृदय दानवीर है, व्यापार और हुनर इनकी नस नस में समाया हुआ है। सिंध एक समृद्ध प्रांत था, फिर भी सिंधी 7 समुंदर पार व्यापार और शिक्षा के लिए जाते थे और जाते हैं। पहनावा, वेशभूषा और अपना अपना अलग खान पान विशेष महत्व लिए हैं। दाल पकवान, पुलाव, साई भाजी, कड़ी चावल, डोडो चटनी, पापड़ पकोड़ा, मेहमान नवाजी सभी करते हैं, पर सिंधी हट खुटाए हलवो खा रहे हैं, यानी अपने को भले नुकसान हो जाए पर मेहमान को हलवा जरूर खिलाते हैं। सिंधियों के खून में है। सिंधी पैसे को हाथ का मैल समझते हैं, इसलिए सिंधी टक्का कमाता है और आना खर्च करता है, अर्थात आमदनी अठनी खर्चा रुपया। सिंधी खून खराबा, कोर्ट कचहरी, चोरी डकैती से हमेशा अपने को दूर रखते हैं। विभाजन के बाद अपनी धर्म की रक्षा हेतु सिंधी भारत के कोने कोने में बिखर गए। अपना सब कुछ छोड़कर खाली हाथ आए। मेहनत मशक्कत करते हुए बच्चों ने, बड़े बूढ़ों ने, जवान और महिलाओं ने सड़कों की खाक छानते हुए भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अपनी जिंदगी को अपने बलबूते पर सवार कर दुनिया में पुरुषार्थी का दर्जा लिया। धन्यवाद। सम्राट दाहरसेन को मेरा प्रणाम। काचरा पीठाधीश्वर डॉक्टर जयकिशन जी को मेरा प्रणाम। हमारे अध्यक्ष जी विद्वज्जन डॉक्टर पीके दशोरा जी को मेरा प्रणाम, और सिंधु सभा के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष को मेरा नमन, और मेरे गुरुजी हमारे इतिहास संकलन समिति को जीवंत बनाए रखने और इतिहास संकलन समिति को अजमेर में एक अच्छी पहचान दिलाने वाले डॉक्टर एन.के. उपाध्याय जी के चरणों में मेरा नमस्कार, और अजमेर के पधारे हुए सभी संप्रांत गणमान्य व्यक्तियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि 1302वें बलिदान दिवस पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो मुझे यह सुअवसर प्रदान किया गया कि मैं भारत का गौरव सिंधुपति महाराजा दाहरसेन के ऊपर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूं। यूं तो भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति हमें वीरों पे गर्व करने का बहुत, या यूं कहूं हर क्षण अवसर उपलब्ध कराती कि हम हमारे सूरवीरों को याद करें, उनकी वीर गाथाओं को हमारे आने वाले पीढ़ियों को आगे बढ़ाएं, पीढ़ियों के लिए आगे बढ़ाएं। भारतीय शूरवीरों की एक विशेष बात रही है कि उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई। भारतीय शूरवीर लड़ते लड़ते रण में वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु शत्रु सेना के या शत्रुओं के जो बुरे मंसूबे थे उनको कभी सफल नहीं होने दिया। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हम वो हैं जब चलते हैं तो तूफान चले आते हैं, हम वो हैं जब चलते हैं तो तूफान चले आते हैं, जब हंसते हैं तो मौसम बदल जाते हैं, और हमें रोकने की कोशिश ना करना यारों, क्योंकि हम वो हैं जब रुकते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। ऐसे ही वीर शिरोमणि सम्राट दाहरसेन, जिन्होंने मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन कासिम जो खलीफा अल हज्जाज के आदेशानुसार सिंध पे आक्रमण के लिए आया था, से युद्ध करते हुए अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए, परंतु उनका मंसूबा तो सिंध विजय का था, वो पूर्ण नहीं होने दिया। जो शत्रु रण में खेत रहता है वो कभी हारता नहीं है। हमारे शूरवीर ऐसे ही हुए, अपने प्राणों को दे दिया परंतु पीठ नहीं दिखाई और कभी हार का वर्ण नहीं किया उन्होंने। अनेक ऋषि, महर्षि, महापुरुष एवं महामानव भारत के गौरव के रूप में वर्णित हैं। ऐसे सिद्ध महान व्यक्तियों को समय समय पर स्मरण करते हुए हम भारतवासी देशभक्ति, देशहित, त्याग व तपस्या की प्रेरणा ले सके, भारत के जन जन में आत्माभिमान, स्वदेशाभिमान जागृत कर सके, अंतः प्रेरित हो राष्ट्र विकास पथ का संकल्प ले, इसी उद्देश्य से हम महापुरुषों की जयंती एवं बलिदान दिवस मनाते हैं। सिंध के राजा राय साहनी की निसंतान मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय अपनी रानी सुहंदी को निर्देश दिया कि वह योग्य मंत्री जज से विवाह करें और उसके संतान को ही सिंध का भावी राजा बनाए। राजा साहसी की
अंतिम इच्छानुसार रानी सुगंधी ने मंत्री चच से विवाह किया। भगवान नरसिंह की कृपा से, आशीर्वाद से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। चच अत्यंत सुंदर, मृदु व्यवहारी, बुद्धिमान व कुशल प्रशासक थे। जन कल्याण के प्रति समर्पित शासक चच के काल में सिंध की समृद्धि में व्यापक वृद्धि हुई। जिस शासन में स्थिरता होती है, जिस शासन में कुशल प्रशासन होता है, उसमें हमेशा समृद्धि आगे की ओर बढ़ती है, प्रगति होती है। जन कल्याण के प्रति समर्पित शासक चच के काल में सिंध की समृद्धि में व्यापक वृद्धि हुई। चच की मृत्यु के पश्चात साक्षात नरसिंह स्वरूप दाहरसेन उत्तराधिकारी हुए। दाहरसेन पिता चच की शासकीय कुशलता एवं बुद्धिमत्ता से सुपरिचित, सुयोग्य, प्रजा हितैषी, योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने कृषि, व्यापार, धर्म, सुशासन हेतु समस्त प्रयत्न कर सिंध की में शांति, सुरक्षा एवं संतोष का वातावरण स्थापित किया। गोवंश व मातृशक्ति की रक्षा उसके शासन की सर्वोच्च एवं प्राथमिकता थी। दाहरसेन का सिंध धन धान्य से परिपूर्ण, स्वर्ण एवं रत्न भंडारों से युक्त समृद्ध देश था। इसी समृद्धि ने विदेशी आक्रांताओं को आकर्षित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इतिहास के अंदर विदेशी आक्रांताओं, मुख्य रूप से अरबी और तुर्की जो आक्रांता हमारे देश में आए, वो दो कारण से आए। एक तो धन की लालसा में और दूसरा धर्म के प्रचार हेतु। सबसे बड़ा नशा धर्म का होता है, और चूंकि उस समय अरब के अंदर नवीन धर्म का उदय हुआ था, तो वो धर्म प्रसार हेतु आगे बढ़ना चाह रहे थे, आक्रांता बन गए थे और खलीफा की इजाजत से वो आगे आक्रमण कर रहे थे। इसी क्रम में मोहम्मद बिन साम, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। वीर दाहरसेन जो थे महान तीरंदाज थे और उनकी तीरंदाजी का एक अनूठा प्रमाण या एक अनूठा उनका आविष्कार था, एक अनूठा अस्त्र उन्होंने किया, दाहरसेन चक्र, जो शत्रु पे प्रहार करने के उपरांत वापस लौट आता था। ऐसा चक्र जो भगवान श्री कृष्ण के पास होता है, सुदर्शन चक्र, उस स्वरूप या उसी के समान एक चक्र का आविष्कार उन्होंने किया, दाहरसेन चक्र। अब इतने बड़े चक्र को चलाने वाले कितने बड़े तीरंदाज होंगे, कितने बड़े महान वीर होंगे, आप समझ सकते हैं। अरब आक्रांता किसी भी तरह सिंध को जीतने के लिए कटिबद्ध थे, परंतु उनमें हिम्मत नहीं थी कि दाहरसेन जी के सामने जा सके। आमने सामने की युद्ध की उनमें हिम्मत नहीं थी, उनमें यह दमखम नहीं था कि वो दाहरसेन जी का सामना कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, कूटनीति का सहारा लिया। कूटनीति में जो स्थानीय बौद्ध थे, स्थानीय अरबी सैनिक थे, उन सबको उन्होंने मिलाया, वहां से एक सेना तैयार की और यहाँ की स्थानीय कुछ लोगों को मिला के शत्रु भेद जो कहते हैं, उन दोनों का एक समन्वित प्रयास। और मोहम्मद बिन साम तो इतना आक्रमणकारी था, शत्रु सेना का राजा था, आक्रांता था, परंतु इतना ज्यादा डरा हुआ था कि सामने तक नहीं आया। वो अपनी सेना के मध्य छुप छुप के प्रहार करता रहा, स्थान बदल बदल के। इतने बड़े आक्रांता और ये दुर्दशा। अब इसी कूटनीति के तहत उन्होंने आक्रमण किया। प्रत्यक्ष युद्ध के स्थान पर छल कपट षड्यंत्र, वेश बदलते, लुकते छिपते हुए कासिम युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। सिंधु वीरों की वीरता से परिचित व भयभीत था। 3 रात 3 दिन तक भीषण युद्ध में रक्त की नदियां बहने लगी। दाहरसेन ने वीरोचित शौर्य से संघर्ष किया। कासिम ने अरबी सैनिकों को स्त्री वेश में उनके साथ युद्ध भूमि से दूरी पर स्त्रियों की वाणी में छल पूर्वक पुकार करवाई कि अरबी सैनिक उनका सतीत्व भंग कर रहे हैं, बचाओ बचाओ। ऐसी करुण स्त्री पुकार सुनकर शूरवीर दाहरसेन जी युद्ध भूमि से अकेले स्त्रियों की रक्षार्थ निकल पड़े। अकेले दाहरसेन पर अरबी सेना ने भारी प्रहार किया। दाहरसेन जी का हाथी तीरों से घायल हो गया, फिर भी वह वीरतापूर्वक लड़ते हुए अकेले आक्रांताओं से सामना करते हुए उनका संहार करते रहे। एक महान सिंधु वीर ने धोखे में आकर स्त्री रक्षा हित प्रण को पूर्ण करने के हेतु से अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। दाहरसेन की वीरगति का संदेश प्राप्त करते ही सिंधु वीरांगना रानी लाड़ी देवी घोड़े पर सवार होकर युद्ध की कमान संभाल ली। भारी संख्या में शत्रुओं का संहार करती रही।
जब सैन्य बल एवं संख्या बल में शत्रु सेना भारी पड़ने लगी तो परिणाम जानकर लाडीबाई ने असंख्य सिंधी ललनाओं के साथ हंसते हंसते जौहर की ज्वाला में आत्माहुति दे दी। भारत की सांस्कृतिक विरासत की द्योतक यह घटना इतिहास में प्रथम जौहर के रूप में जानी जाती है। महारानी लाडीबाई के आत्म बलिदान के संदेश के पश्चात सिंधुपति महाराजा दाहरसेन की वीरांगना राजकुमारियां सूर्य कुमारी और परमाल ने युद्ध का मोर्चा संभाला। शक्ति का धैर्यपूर्वक प्रदर्शन करते हुए अनगिनत शत्रु सैनिकों को धूल चटाते हुए दोनों वीरांगनाएं धृष्ट एवं दुष्ट चरित्र वाले अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के जाल में फंस गई। दोनों को बंदी बना लिया गया। सिंधु वीरों ने सम्मान की रक्षार्थ दोनों राजकुमारियों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणोत्सर्ग किया। शत्रु शिविर में बंदी दोनों बहनों ने निश्चय किया कि आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम का वध करने का अवसर वे नहीं जाने देगी, हाथ से नहीं जाने देगी। दोनों वीरांगनाएं बंदी बना ली गई और उन्हें खलीफा के सामने प्रस्तुत किया गया। खलीफा के सामने एक गिफ्ट के रूप में, जिसे कि उपहार के रूप में, सिंधु राजा की 2 पुत्रियां सूर्य कुमारी और परमाल देवी लाई गई। परंतु उन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य से, इतिहास में जो कूटनीति केवल विदेशी ही करते आ रहे थे उस समय तक, या यूं कहें कि कूटनीति का जो भाव होता है उसका सर्वप्रमुख बहुत चतुर उदाहरण या बहुत गूढ़ उदाहरण परमाल देवी ने और सूर्य देवी ने दिया। उन्होंने खलीफा के सामने एक बात बोली कि इन्होंने हमारा सील भंग कर दिया है और सील भंग उपहार आपके सामने रखा है। खलीफा इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सिलवा दिया। दम घुटने के कारण मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई और इस प्रकार उन्होंने अपने पिता की मृत्यु या अपने देश के ऊपर हुए आक्रमण का बदला ले लिया। कष्ट के समय रोते रहने एवं अपना धैर्य व विवेक खो देने के स्थान पर स्वाभिमानी सिंधु वीरांगनाओं ने जिस साहस, धैर्य और शक्ति का परिचय दिया वह इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ बन गया। धन्यवाद। धन्यवाद। और समस्त मित्रों, ताहिरसेन के कई सारे पक्ष हैं और विशेष रूप से उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उनको देखा जाना चाहिए। केवल हम आइसोलेशन में देखें किसी व्यक्ति को तो वो उचित नहीं होगा। दूसरा निवेदन हमारा इसके ताहिरसेन को स्टडी करने के अर्थ में है कि कोई भी राजा रहा हो भारत का, किसी का भी आप इतिहास उठा करके देखें, प्रताप का देखें, सांगा का देखें, बाबर का देखें, अकबर का देखें, उनके पीछे कोई न कोई एक प्रेरक तत्व रहता है, प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व रहता है और उस प्रेरक तत्व के कारण वो व्यक्ति महान बनता है, आगे आता है। और इतिहास में ऐसे प्रेरक तत्व जो हमारे भारतीय इतिहास में हम देखें तो ऐसे संत महापुरुष रहे हैं और ये हमारा दुर्भाग्य है कि कभी भी संतों का इतिहास नहीं लिखा गया। किस महापुरुष के पीछे कौन सा संत था, किसने उसको प्रेरित किया, उसके मनोबल को बनाए रखा, आगे प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित किया, तो उस संबंध में हमारा इतिहास मौन है। तो इन 2 संदर्भों में मैं सबसे पहले तो इसको लेना चाहूँगा कि उस समय की राजनीतिक स्थितियाँ क्या थी भारत की जब ताहिरसेन गद्दी पर थे। तो मैं इसमें थोड़ा सा संक्षेप में आसपास के राज्यों का परिचय देना चाहूँगा। हम अरब कंट्रीज से शुरू करें। 622 में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। इस्लाम के प्रादुर्भाव के पीछे उनके कबायली झगड़े थे। उन झगड़ों में एक दूसरे का संवार कर रहे थे वो लोग और मोहम्मद साहब ने अपने गुट के कारण, अपने वर्चस्व के कारण, समझ लिए अपने सहयोगियों के कारण उन सबको नेस्त नाबूद किया। और इसके पहले वहाँ पर शिवस्थान था हमारा मक्का में और ऐसे 322 स्थान वहाँ पर हुआ करते थे हमारे देव मंदिर, जिसका वर्णन देवी सिंह जी ने, जिन्होंने इतिहास लिखा है वहाँ का अरब का, उन्होंने अपने उसमें बताया है। इन सारों को समाप्त करने के और यहाँ तक भी लिखा है कि जो मकर स्थान में यानी मक्का में जो शिव मूर्ति है उसका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार विक्रमादित्य ने करवाया था। विक्रमादित्य से हमारा विक्रम संवत चल रहा है, तो वो सारा ही हमारा हिंदू प्रदेश था और उस हिंदू प्रदेश पर एक गुट ने
वहां पर रहने वालों के एक गुट ने अपना वर्चस्व स्थापित किया, और चूंकि दूसरे गुट वाले उनके विरोधी थे, इसलिए उनके विरोधियों की सारी मान्यताओं को उन्होंने समाप्त किया। जब ये प्रादुर्भाव हुआ, उस समय में एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था जिसे बेजेंटाइन राज्य कहते हैं, जो सीरिया से लेकर के आपका तुर्की उसके अंदर आ गया, इटली आ गया, यूनान आ गया, ये सारा प्रदेश और भूमध्य मिस्र का कुछ हिस्सा, ये सब मिला करके बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। हरक्यूलस वहाँ के राजा का नाम हुआ करता था। तो जब ये इस्लाम की बाढ़ वहाँ से बढ़ी, तो इनका सबसे पहला अटैक हुआ था कि हम किसी तरह से सीरिया और यरूशलेम और इनके ऊपर हम कब्जा करें। वो राजा बहुत सतर्क था, उसने इसका एक छोटी सी सेना भेजी कि ठीक है, एक छोटा मोटा विद्रोह हो रहा है तो इसलिए हम अपना सेना भेज करके उसको मार भगाने का प्रयत्न किया, किंतु ये सेना उनकी हार गई। हारने के बाद उसने देखा कि हमारे पर वर्चस्व की लड़ाई है, तो उसने इराक से, ईरान से दोस्ती की। पर्शिया में जो इनका विरोधी था वो भी इस्लाम का विरोधी था, तो वहाँ पर जरतुश के मानने वाले थे, पारसी लोग रहते थे। तो उस विरोध के रूप में उससे क्या किया कि इसने जो बेजेंटाइन का जो राजा था, उसने अपनी लड़की की शादी उस समय में इसमें ईरान के बादशाह के लड़के से की, और ये देखा कि उनके बीच में हम इसको सैंडविच की तरह हम मार देंगे, और उनकी योजना बनी। ये भनक किसी ने इस्लाम के जो मानने वाले थे उनको दे दी, और परिणाम ये हुआ कि उन्होंने सीधा ही यरूशलेम पे कब्जा करके और जो हरक्यूलिस की सेना थी उसको उनको पीछे दबा दिया। अब इनका वर्चस्व मिला, वहाँ से खजाना मिला, वहाँ से सीधी सेना ने, इन्होंने देखा कि मिस्र इनका बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो मिस्र पर आक्रमण किया। मिस्र पर आक्रमण करने के बाद में उन्होंने वहाँ के जो पुस्तकालय उनको 4 दिन तक जलाया, और केवल सैनिकों के पानी गर्म करने के लिए उन पुस्तकालयों की पुस्तकें जलाई गई। मिस्र पर जब हमला हुआ इनका, तो डर गए। डरने के बाद में वहाँ के जो भी आसपास के सैनिक थे, वहाँ पर भी अपने हिंदुओं की बस्ती थी, वहाँ से वो और पीछे हटे, बैक में जाते रहे, और ये सेना बराबर निरंतर बढ़ती रही। और 70 साल के अंदर इन्होंने सीधा स्पेन में जाकर के वहाँ के जो रोड्रिक करके राजा था उसको दरवाजे पर दस्तक दी। तो ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि केवल 70 साल के अंदर इस्लाम ने पूरा नॉर्थ अफ्रीका और ये जो आपके बाल्कन स्टेट्स हैं और ये जो भूमध्य सागर के अंदर जो पूर्व के तुर्की से लगे हुए प्रदेश हैं, इन सब पर अपना अधिकार जमा लिया। और इनके 2 ही सिद्धांत चलते थे, या तो हमारा धर्म को आप मानो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके सिवाय कोई तीसरा रास्ता इनके पास नहीं था। एग्रेसिव ग्रुप था और अपनी जीत से उत्साहित होता हुआ जा रहा था। एक इतिहासकार लिखता है कि ईरान में जब इनका पर्शिया को इन्होंने अपना जीता, इस पर अधिकार हुआ, तो एक एक सैनिक को $25,000 आज के उस इतनी रकम उनको मिली थी, जबकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जितने लोग हारे जीते हैं उनको कुछ नहीं मिला इसमें। तो कुल मिलाकर के लाभ की स्थिति में जहां जाते केवल उनको धन पर निगाह रहती थी, और लूटना, खसोटना, अपना घर भरना, ये इनका एक क्रम रहा है। तो ये है आपके पश्चिमी सीमा। और फिर इनका एक दल ने सिंध के ऊपर दस्तक देना शुरू किया कि हम अपना जो सिंध का उपजाऊ प्रदेश है, यहाँ पर हम अपना अधिकार जमाएं। और इस प्रकार वो जो दस्तक थी, 4 बार चचदेव ने इसका मुकाबला किया है। जो मकरान जो क्षेत्र है ईरान के अंदर घुसा हुआ जो सिंध का प्रदेश है, वहाँ पर पहले बार हमला हुआ। दाहिर सेन के पिता श्री चचदेव अपनी सेना लेकर के वहाँ गए, वहाँ जाकर के उनको भगा करके वहाँ पेड़ लगाए। सीमा का कैसा, हमारी सीमा तय नहीं है कि कहाँ हमारी सीमा है, तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पेड़ लगा करके 2 राज्यों के बीच में अपनी सीमाएं निर्धारित की और आगे से आश्वासन दिया कि आप हमारे पर हमला नहीं करेंगे। और उसके कारण फिर वो सेना पश्चिम की तरफ जाकर के वहाँ पर विश्राम किया। इसके बाद में 2 बार उन्होंने समुद्र के मार्ग से देवल पर हमला किया, वहाँ पर भी चचदेव ने उनको हराया, और फिर चचदेव की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में दाहिर सेन 12 वर्ष की उम्र के अंदर वहाँ शासन अपना संभालता है। तो ये इसका पश्चिम वाली हिस्ट्री है। अब आप पूर्व की तरफ देखिए। उस समय में हर्ष के बाद में, हर्ष का मतलब है 647 में उसकी डेथ हुई, और उसके बाद में वहाँ अराजकता की स्थिति आ गई। 2 तरह के गुट वहाँ पर कन्नौज के में पैदा हो गए। कुछ लोग जो है बौद्ध मतावलंबी थे, चूंकि हर्ष स्वयं बौद्ध था इसलिए बौद्ध मतावलंबियों ने उन्होंने देखा हम अपना वर्चस्व जमा ले। इधर जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे उन्होंने कहा हम अपना वर्चस्व जमा ले, और ये कशमकश चल रही थी। और उस समय में
जब हर्ष के मृत्यु के बाद में भी वेंगसांग को जो दीक्षा देने वाला गुरु था, बौद्ध गुरु था, उसका इलाहाबाद में बहुत बड़ा केंद्र था और वो हमेशा इनको प्रश्रय देता था बौद्धों को। अब जो एक छोटी सी घटना उस समय में हुई है जिसके कारण बौद्धों के प्रति हमारा बहुत बड़ा आक्रोश हुआ है। हर्ष की मृत्यु के बाद में एक इनका जो सामंत था वो आपके गोरखपुर से लेकर के बनारस के बीच का जो हिस्सा है तिरहुत कहलाता है, उस तिरहुत प्रदेश का वो एक छोटा सा सामंत था। उधर से चीन के कुछ बौद्ध लोग, उनका एक बहुत बड़ा जत्था वो गया की तीर्थ यात्रा करने के लिए आया। तो इसने जो वहां का सामंत था उसने कहा भाई आप टैक्स पे करिए, परमिशन लीजिए हमारे से। तो उन्होंने कहा टैक्स किस बात का, राजा हर्ष के टाइम में हम फ्री आते थे, फ्री जाते थे, हमारी आव भगत होती थी, आप लोग भी हमारी आव भगत कीजिए। वो आव भगत उसने नहीं की। उसने कहा साहब राजा हर्ष ने तो चले गए और उनके पीछे मुझे आदेश है सबसे टैक्स लिया जाए, मैं टैक्स लूंगा आपसे। वो वहां से किसी तरह से छूट भाग करके नेपाल में गए। वहां जाकर चीन में अपनी बातें कही। चीन की एक बहुत बड़ी सेना, नेपाल की एक बहुत बड़ी सेना बौद्धों की, उन्होंने आकर के तिरहुत को लूटा। करीब 20,000 उन्होंने सैनिकों का कत्ल करके गंगा नदी में बहाया और करीब इतने ही लोगों को अपने साथ में दास बना करके वो ले गए। ये इस घटना की प्रतिक्रिया पूरे देश के अंदर हुई। पूरा देश के अंदर वो वर्ग जो इस बात के विरोध में था वो अपने आप खड़ा हो गया और इसकी लीडरशिप की है कुमारिल भट्ट ने। कुमारिल भट्ट स्वयं हारीत ऋषि का शिष्य है। हारीत इनका चचदेव और दाहिर सेन का भी गुरु है। इसके कारण हारीत ने मिलकर के और हारीत ने इस प्रकार की जो स्थितियां बनी उसमें सारे जो क्षत्रिय समाज थे उनको एकत्रित करने का बात शुरू की। तो ये थी आपके कन्नौज की स्थिति। इसी समय में कश्मीर के अंदर ललितादित्य का शासन था। राजतरंगिणी में इसका काफी डेट वाइज मिलता है, किस तारीख को कौन राजा रहा, वो सारा सूचनाएं हैं उसके अंदर। तो उसकी निगाह थी कि मैं सिंध को खा जाऊं, उसकी निगाह थी कि मैं कन्नौज को दबा दूं। उस व्यक्ति ने अपनी सेना से पहले तिब्बत पर अपना कब्जा किया। तिब्बत पे कब्जा करने के बाद में उसने कन्नौज में अपने को कहा कि मुझे रास्ता दो, मैं बंगाल और उड़ीसा को लूटना चाहता हूँ, बिहार में अपनी सेनाएं भेजना चाहता हूँ। कन्नौज के राजा ने मना कर दिया और उस समय में स्थितियां ऐसी बनी कि वो आपस में गृह युद्ध हो जाता। दो बड़े राज्य थे, कन्नौज भी बड़ा राज्य था, यशोधर्मा वहां पर राज्य करता था और इधर ललितादित्य की सेनाएं थी। इसी बीच में हारीत ने जाकर के इनको दोनों को समझौता कराया। उसमें मध्यस्थता की थी भवभूति ने, जो कि यशोवर्मा के वहां पर राज्य कवि था, वागपति राज ने जो कि वहां पर कवि था। इन दोनों ने मिलकर के हारीत के कहने से समझौता कराया और समझौता करा के ये तय हुआ कि इनकी सेनाएं निकल जाएगी, इस राज्य का कोई नुकसान नहीं करेगी। उस कन्नौज के राजा से और ललितादित्य से इसने यह भी संधि करवाई दाहिर सेन के साथ कि कभी भी आप सिंध पर आक्रमण नहीं करेंगे, सिंध को अपनी लड़ाई आप खुद करने दें। बाकी बहुत इजी था। जब दाहिर सेन हारा है 712 के अंदर, तब आराम से ललितादित्य अपना कब्जा वहां जमा सकता था या कन्नौज की सेनाएं जाकर के भी अपना कब्जा समाए, क्योंकि दोनों सेनाएं लड़ चुकी थी। अरब की सेना भी लड़ चुकी थी, दाहिर सेन की भी लड़ चुकी थी, किंतु वो वचनबद्ध थे, इसके कारण वो अपनी सेनाएं नहीं भेज पाए। अब परिणाम क्या होता है, दाहिर सेन की मृत्यु के बाद में अब इन मुस्लिम्स ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया, अपने पूरी नदी के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। खास करके मध्य से लेकर के दक्षिण तक की, कराची से लेकर के पेशावर तक का जो बीच का हिस्सा है, इस पे सारा उनका कंट्रोल हो गया। अब कंट्रोल होने के बाद में इन्होंने पूर्व की तरफ जाने का तय किया। अब पूर्व के अंदर सबसे पहले उनके जैसलमेर पड़ा। जैसलमेर पर उन्होंने अधिकार किया। वहाँ का जो देवराज भाटी था उसको भगा दिया वहाँ से। देवराज भाटी बड़ा अकेला पड़ गया, अपने आप में कहाँ जाए। उसने अपनी गुप्त तैयारियां शुरू करनी थी, किसी तरह से मैं वापस अपना राज्य लूंगा। उसके बाद में अजमेर में अजयपाल के ऊपर उन्होंने हमला किया। सांबर के अंदर चौहानों पर अपना हमला किया। इधर दक्षिण में नाडोल पर उन्होंने अपना हमला किया। इधर भीनमाल के अंदर उन्होंने हमला किया। कच्छ के अंदर उन्होंने अपना हमला किया। चारों तरफ से इनकी जो इस्लाम की सेनाएं हैं वो धीरे धीरे अपना रास्ता बना करके आने लगी। ये परिस्थितियां थी उस जमाने की। हारीत जो ऋषि हैं उसके मन में ये विचार आया, वो बहुत बड़ा सिद्ध थे, बहुत बड़े सिद्ध की मैं इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं कि वो सिद्ध हैं। एक थीसिस से दशोरा जी भाई साहब जानते हैं कि एक थीसिस है बहुत इसके ऊपर लिखी गई, रेगलिंग जी के ऊपर PhD अवार्ड हुई है। तो वहाँ पर स्वर्ण बनाने की औंखलियाँ प्राप्त हुई है। तो ऐसा कहते हैं कि
जो हारित ऋषि है वो स्वर्ण बनाने में माहिर थे। इतिहास में नैन्सी ने अपने इतिहास में लिखा है कि 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने बापा रावल को दी थी कि इस युद्ध का बदला ले, मैं पैसा देता हूँ। वो कहाँ से लाया बापा राव हारित ऋषि? तो इसके ऊपर दो उत्तर मिलते हैं इतिहास के अंदर। या तो वो स्वर्ण बनाना जानता था भस्म से या प्रकृति के दूसरे चीजों से, या फिर वो जो दाहिर सेन का खजाना था वो इसके हाथ में लगा था हारित के, और वो चाहता था किसी व्यक्ति को तैयार करना और तैयार करके इन सारे राज्यों को संगठित करना और संगठित करके वापस इसका बदला लेना। और इतिहास ये भी बताता है कि हारित के प्रयत्नों से बापा रावल बिल्कुल अनाथ की स्थिति में था, एक पुरोहित के यहाँ पर अपना जीवन बिता रहा था। उस व्यक्ति के सामुद्रिक लक्षण देख करके हारित ने देखा कि ये व्यक्ति है जो इस पश्चिमी भारत से जो एक आंधी आ रही है हरे रंग की, इसको वो जवाब दे सकता है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को, वो आए, एक लिंग जी में आए, यहाँ आकर के उसको पता लगा कहाँ रहता है क्या है, उस पुरोहित से मिले सब करके, और उस बापा को उन्होंने तैयार किया। एक किशोर बच्चा था, मुझे दाढ़ी भी नहीं आई थी उसके, उस लड़के को अपने साथ लेकर के तैयार किया। और तैयार करने के बाद में ये जितने राज्य थे उन सब के ऊपर उन्होंने अपने अपने आदमी भेज करके सबसे संधि करवाई, और संधि करवा के कहा कि तुमको अपनी सेनाएं देनी है, नेतृत्व हम कर लेंगे, पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ। हारित ने कहा पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ, सारा पैसा उसका हुआ, नेतृत्व इसको दिया गया। और इसके लिए आवश्यक था कि चित्तौड़ पर, क्योंकि आप बापा रावल का यदि आप इतिहास पढ़ें तो बापा रावल से पहले गहलोत हुआ है, गुहिलोत नाम है उसका, तो ये गुहिल वंशी कहलाते हैं। गुहिल को तो आपने बड़ा राजा नहीं माना और बापा को आपने बड़ा राजा मान लिया, क्यों? चित्तौड़ जैसे तो कई बड़े बड़े राज्य लोगों ने स्थापित किए, उनको बड़ा राजा क्यों नहीं माना गया? एक चित्तौड़ छोटा सा राज्य मिल गया, इसके कारण बापा रावल बड़ा हो गया। पर उसके पीछे जो भावना थी वो ये थी कि दाहिर सेन की मृत्यु का हमको बदला लेना है, और ये निश्चय वो साधु कर चुका था, संकल्प कर चुका था, और इसलिए ये वीर उसको मिला। उसने कहा ये व्यक्ति है जिसमें, और पहला टेस्ट उन्होंने चित्तौड़ का लिया, चित्तौड़ के राज्य में उसको स्थापित किया। और स्थापित करने के बाद में उन्होंने देवराज भाटी से जाकर के मुलाकात की कि तू जो गुप्त तैयारी कर रहा है तो तैयारी रख, मैं अब इनके साथ तुमको जुड़ना है। अजय पाल ने अपनी सेनाएं भेजी, सांबर वालों ने अपनी सेनाएं भेजी, और इधर भीनमाल में चावड़ा और परमारों के झगड़े आपस में चल रहे थे। तो चावड़ा जो वंश है उस पर इस्लाम के बहुत बड़े आक्रमण हुए, इसके कारण वो दब गया, जर्जर हो गया था। परमार का जो उज्जैन में राज्य था नागभट्ट का, उसने आकर के वहाँ शासन स्थापित किया। इसमें भी इसके हारित का उसमें योगदान है। तो इस तरह से, इसी तरह से दद्दा प्रथम और दद्दा द्वितीय हुए हैं आपके सरस्वती जो गुजरात का एरिया है, वहाँ पर कच्छ से लगा हुआ एरिया है, वहाँ पर इनका शासन था, उनको इसने तैयार किया। और यूं करके एक पूरी एक सम्मिलित सेना तैयार की गई, और वह सम्मिलित सेना बापा रावल के नेतृत्व के अंदर वो आगे बढ़ी है। आगे बढ़ करके काबुल और कंधार तक वो गई है, और वहाँ जो नौशेरवा का जो राज्य था, वहाँ की जो राजकुमारी थी उसके साथ बापा की शादी करवाई है, और शादी करवा करके ये इनको, अब आप देखिए उस बापा रावल की जो धमक थी वो इतनी तीव्रता से की कि अरब कंट्रीज में शासन जमाने वाला जो इस्लाम है वो 70 साल उनको लगे, और 300 साल तक सिंध से इस्लाम की सेनाएं आगे नहीं बढ़ पाई। इसका कारण ये था कि ये सारे राज्य अपने आप में संगठित हो गए, और क्षत्रियों में भी जो अपना क्षात्र जो धर्म था, तेज था, जो दब गया था बौद्ध काल के अंदर, वो फिर से जागृत हुआ, और इन लोगों ने मिलकर के दाहिर सेन की मृत्यु का बदला लिया। तो ये तो है इनका थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिस पर इनको देखा जाना चाहिए। तो और भी मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक आध क्वेश्चन यदि आपके हों तो थोड़ा और बात करें। जो मुझे कहना था वो तो मोटी मोटी बात यही है। आप यदि आप कोई बात कहें तो मैं तैयार हूँ इसके लिए, कोई प्रश्न हो ऐसे, और नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्याम सुंदर चंदनम सुललितम कंठेश मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। मंचासीन आज के अध्यक्ष विद्वद्वर्य श्री दशोरा जी, भारतीय इतिहास संकलन समिति से पधारे हुए श्री नंद किशोर जी उपाध्याय जी, अखिल भारतीय सिंधु सभा के उपाध्यक्ष महोदय, इतिहासविद श्याम सुंदर जी, धर्मेश जी जैन एवं अजय मेरू की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती जी अनीता जी बघेल, अजय मेरू नगर के सभी विद्वज्जन,
पधारे हुए अतिथिगण, बचा है सब लोग ऐसी थातियों को कभी भी उजागर करने के अंदर या तो महत्वपूर्ण समय नहीं निकाला। मैं उस इतिहास की बात कर रहा हूं जो अभी लिखा जा रहा है, या मुगल शासनकाल में लिखा गया, या अंग्रेजों के शासनकाल में लिखा गया, या आजादी के बाद में जिन इतिहासकारों ने उसी का अनुगमन किया। बाकी जैसे अभी दशौरा जी उपाध्याय जी ने बताया था कि इतिहास किसे कहते हैं, हमारे यहाँ हर एक चीज की एक व्याख्या है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है इतिहास में तो आज तक जब से सृष्टि चली वहां से लेकर आज तक कितने ही राजा हुए, कितने सम्राट हुए, क्यों सभी का इतिहास उपलब्ध नहीं है? श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंदर सूर्यवंश का वर्णन, चंद्रवंश का वर्णन मिलता है। क्या इतना सा ही सूर्यवंश और चंद्रवंश होगा? नहीं, किंतु इतिहास में स्थान उन्हें ही दिया गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण स्पष्टतः आज्ञा करता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध जो हमारे पुरुषार्थ हैं, इनके प्रति जो समर्पित थे उन्हीं के इतिहास को इतिहास माना गया। पुरावृत्तम कथायुक्तम इतिहासम च प्रचक्षते कहकर विष्णु धर्मोत्तर पुराण ने इस चीज को आधार दिया कि इतिहास वही है कि जिनका जीवन हमें कुछ शिक्षा देता है, प्रेरणा देता है। और जहां तक आज का युवा या वर्तमान जनता यह नहीं जानेगी अपने पुरावृत्त के विषय में, उनके अंदर जागृति आना कदापि संभव नहीं है। कोहम काचि मय शक्ति यच्चिंत्यम मुहुर्मुहु, मैं कौन हूं, मेरी क्या शक्ति है, इसका क्षण प्रतिक्षण चिंतन करना ही तो मनुष्य को आगे ले जाने वाला होता है। आज हम पूरा इतिहास को भूल रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा लिखे हुए या मुगलों के अंदर अकबरनामा, बाबरनामा को मानकर इतिहास हम चल रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इतिहास के अंदर से महाराणा प्रताप निकाल दिए जाते हैं, अकबर महान की जय जयकार की जाती है। छत्रपति शिवाजी को भूषण के द्वारा जो नवाजा गया वो इतिहास से, पाठ्यक्रमों से निकाल दिया जाता है और एक झूठा इतिहास हमारे उन विद्यार्थियों के सामने आता है और उसको बताया जाता है कि इतिहास यही है। तो हमारी जागृति कहां से होगी? हम अगर सिंधु सभ्यता की बात करें, वर्तमान इतिहास कहता है कि यह तो विदेशियों का दिया हुआ नाम है हिंदुस्तान। अरे हिंदुस्तान विदेशियों का दिया हुआ नहीं है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ जिसे हम अपौरुषेय कहते हैं, साक्षात भगवत का निश्वास है, भगवान का निश्वास है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, ऐसे ऋग्वेद के अंदर सप्त सिंधु के नाम से सिंधु का नाम है। अथर्ववेद के अंदर सिंधु का नाम है। कोशों में रामकोश के अंदर सिंधु का नाम है। मेदिनी कोश के अंदर सिंधु का नाम है। तंत्र ग्रंथ के अंदर मेरु तंत्र में सिंधु का नाम है। और कहें आगे तो कालिका तंत्र के अंदर सिंधु का नाम है। स्मृतियों की बात करें, श्रुतिस्तु वेद विज्ञेयो धर्मशास्त्रम वही स्मृति ही। श्रुतियां वेद कही गई और धर्मशास्त्र कहे गए स्मृति ग्रंथ। देवल स्मृति सिंध में ही लिखी गई, महर्षि देवल सिंध में ही रहे। देवल स्मृति भी सिंधु का इतिहास का एक उद्धरण देती है। कितने ही जगह सिंधु का ये प्राचीनतम ग्रंथों के अंदर हमारे नाम आता है। सिंधु संस्कृति केवल सिंधी समाज की ही थाती नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व की थाती है। हमने आज केवल इसको समेट के रख दिया है कि केवल सिंधु समाज या सिंधी समाज ही मना लेता है और हम चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ऐसी प्राचीनतम संस्कृति का हमें कोई गौरव नहीं है। सिंधु समाज को साधुवाद देना चाहूंगा कि इस पूरा थाती को आज वो अपने कंधों के ऊपर उठाए हुए उस प्राचीन परंपरा को साथ लेकर चल रहा है। वेदों के अंदर सिंधु शब्द था, सप्त सिंधवा है कहकर इस संस्कृति का उल्लेख किया गया। इस संस्कृति की सिंधु नदी की कलकल के साथ में ऋग की ऋचाएं हवन यज्ञ की हवन धूम्र के साथ में चतुर्दिक प्रसारित होती गई।
हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, पर राष्ट्रीयता बिना धर्म के चल नहीं सकती। राष्ट्र क्या है? अगर इसकी कल्पना करें कि राष्ट्र किसे कह सकते हैं, तो राष्ट्र की बात होती है कि जहां समान विचारधारा हो, समान परंपरा हो, एक भाषा सर्वत्र समान हो, और जिनके मन के अंदर अपने उस भूभाग को रक्षण की जवाबदारी के साथ संभालने का हृदय के अंदर विचार स्फुरित हो, उस भूखंड को हम राष्ट्र कह सकते हैं। केवल पृथ्वी का टुकड़ा मात्र नहीं है राष्ट्र के अंदर भावनाएं आवश्यक है। अगर हम इस चीज को देखते हैं तो प्रातः स्नान करते हुए प्रत्येक व्यक्ति एक मंत्र का उल्लेख करता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। एक छोटी सी बात है, परंतु भाव बहुत बड़ा है। इसके अंदर जो भी ये 7 नदियां गिनाई गई है, संपूर्ण भारत का भूभाग इससे आवृत है। आप देखिए, भारत की हमारी जो सीमाएं हैं, पश्चिम सीमाएं सिंधु के तट तक अटक तक थी। इधर सिंधु यानी समुद्र, तो कटक तक यानी जगन्नाथ के समुद्र तक यहां की सीमा थी। उत्तर के अंदर गौरवपूर्ण हिमाद्री, जहां से सिंधु का उद्गम हुआ, इन सभी नदियों का उद्गम हुआ, ब्रह्मपुत्र का उद्गम हुआ, वो हिमाद्री हमारे शीर्ष पर मुकुट की तरह विराजमान है। और आज जिसे अरब सागर नाम दिया गया, केवल अरब उस ओर होने से उसको अरब सागर नाम दे दिया गया। और अरब सागर की अपेक्षाकृत तो ये सिंधु सागर कहा जाना चाहिए कि सिंधु नदी इसके अंदर कई नदियों को लेकर प्रवेश करती है, और सिंधु नदी नहीं नद कहा जाता है। सिंधु स्वयं सिंधु के समान है। दक्षिण के अंदर हिंद महासागर के रूप में इंदु समुद्र जो है वो हमारी सीमाओं को बांधता है। तो इन सीमाओं के भीतर रहने वाला एक भूभाग जिसका प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। अभी जैसे इन्होंने कहा कि सिंधी भाषा के अंदर 31 वर्ण संस्कृत के हैं। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहां तक भी चले जाइए, हमारी भाषा एक है, और वो है संस्कृत, जो संपूर्ण भारत की या विदेश की सभी भाषाओं के अंदर व्याप्त है। कश्मीर का पंडित भी अगर किसी का संस्कार कराएगा षोडश में से कुछ भी, या कुछ भी धर्म कार्य करेगा, या कुछ भी मंगल कार्य करेगा, तो उच्चारण संस्कृत में ही करेगा। राजस्थान का करेगा तो संस्कृत में करेगा। दक्षिण भारतीय विद्वान भी उच्चारण करेंगे तो संस्कृत में करेंगे। हमारे राष्ट्र को अगर एकत्व में बांधने वाला अगर कोई है तो वो संस्कृत भाषा है, और संस्कृत से ही संस्कृति का रक्षण हुआ। संस्कृति का रक्षण इसीलिए आज नहीं हो पा रहा है कि संस्कृत को हम पतन की गर्ता में डाल रहे हैं। संस्कृत हमारी तीसरी भाषा हो गई। हमारे यहाँ संस्कृत का प्राधान्य नहीं रहा, तो हमें संस्कृति का गौरव कहां से होगा। और इतना विपुल साहित्य विश्व की किसी भी भाषा के अंदर नहीं है जो संस्कृत के अंदर है। तो हमारी एक भाषा है, हमारी परंपराएं एक है। स्वाभाविक रूप के अंदर कुछ लोक परंपराओं के कारण मान लीजिए विवाह इत्यादि संस्कारों के अंदर कुछ परिवर्तन देखने को आपको अलग अलग भूभाग के हिसाब से मिलते हो, किंतु हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर विवाह की मूल परंपराओं के अंदर जो प्रतिज्ञाएं हैं वर वधू लेते हैं, उन परंपराओं का तो आधार संपूर्णतः एक ही है। विवाह हमने संस्कार माना है। आप भारत के किसी भूभाग पे चल जाइए, विवाह संस्कार है, उसको केवल जश्न नहीं माना गया। तो ये संस्कार की तरह से परंपराएं भी हमारी एक ही है। जन्म के बाद में छठी पूजने का देख लीजिए, किसी भी तीर्थ पे जाइए, मुंडन कराने का, तर्पण कराने का विधान देख लीजिए कि दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी में जाकर भी केस देते हैं, तो उत्तर भारत में हरिद्वार के अंदर भी व्यक्ति अपना मुंडन कराकर तीर्थ स्थानों की उसी परिपाटी को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, जो आज भी किसी प्रकार से चल रही है। इस्लाम तलवार की जोर पर आया, उसने बलूचिस्तान को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया, ईरान को
परिवर्तित कर दिया। संपूर्ण विश्व के कई भागों के ऊपर उसने अपना शासन स्थापित कर लिया। वे लोग अपनी संस्कृति भूल गए और उनके ऊपर इस्लाम का प्रभाव पड़ा। इस्लाम के आक्रमण जितने भारत भूभाग पर हुए अन्यत्र कहीं भी नहीं हुए। बार बार उन्होंने आक्रमण किए। केवल गजनी की बात करें तो 17 बार तो गजनी यहां आ गया। गोरी ने कितनी बार यहां आक्रमण किए, यहां से संपत्ति लूट के चले गए, यहां की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के उन्होंने इतने प्रयत्न किए। औरंगजेब ने जजिया लगाया। यहां पर जो भी मुस्लिम आक्रांता आया उसने यहां के गौरव को, अस्मिता को नष्ट करने का सदैव प्रयत्न किया। किंतु इसी परंपरा के कारण, इसी संस्कृति के कारण आज तक हिंदू धर्म का लोप नहीं हुआ। और ये हिंदू धर्म कहने में हम अपने आप को गौरवान्वित करते हैं। भारत नाम हुआ, हमारे लिए भरत पूज्य हैं, परंतु भारत नाम से पहले हिंदू नाम था, हिंदुस्तान कहा जाता था। भारत तो भरत जी का तो प्राकट्य बाद में हुआ, ऋग्वेद की ऋचाएं तो उससे पहले भी चलती थी। भरत के कार्य के कारण, विक्रमादित्य के कारण भारत के विभिन्न आर्यों के आने से आर्यावर्त, परंतु सिंधु राष्ट्र के लिए भी कहा गया है। सिंधु देश जो है आर्यों का उत्तम राष्ट्र माना गया। तो आर्य एक विशेष रूप से हमें श्रेष्ठत्व के आधार पर कहा गया। किंतु सिंधु परंपरा इस संपूर्ण भारत की परंपरा का आदि स्तोत्र है। सिंधु के कारण ही हम हिंदू कहे गए। वैदिक संस्कृति के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो एक व्याकरण का सूत्र है ससय जुषो रुहु। इसमें विसर्ग बनता है और विसर्ग जो है विसर्जनीय शब्द हकार का उल्लिखित करता है। जहां भी हकार का उच्चारण होता है विसर्ग लगाया जाता है। और सय शांतिस, 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 शांति ही, शांति ही, शांति ही, तो हकार का उच्चारण सकार का हो जाता है। सप्त सिंधु हप्त हिंदू के नाम में ईरान में अवेस्ता के अंदर उल्लिखित किया गया। और हमारे आज भी ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के अंदर देखे हैं कि भाई तने सूर्य कोनी की, यानी तू देख नहीं सकते, तो तने हुज कोनी की शब्द के साथ में हम आज भी प्रयुक्त करते हैं। तो ये हमारी वैदिक वांग्मय की स्थिति है कि वहां सकार का हकार में उच्चारण होता है। कहीं कहीं आप देखिए ककार का गकार में उच्चार होता है, चकार का जकार में उच्चार होता है। ये संस्कृत व्याकरण के नियम है। विदेशियों ने कहा गया कि ये हिंदू शब्द बाद में आया। किंतु सिंधु के अलावा न हम हिंदू की कल्पना कर सकते हैं न हिंदुस्तान की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू जो है वो हिंदुस्तान में रहेगा, वह स्थान हिंदुस्तान ही कहा जाएगा। दाहर सेन की अगर बात करें तो एक उस सिंधु का रक्षक, उस भारत की प्राचीन पश्चिमी जो सीमा थी उसका रक्षक था। ब्राह्मण और बौद्धों का कलह कार्य चल रहा था। बौद्धों की दगाबाजी के कारण उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को ये रास्ते बतला दिए और वो आक्रमण करके वहां तक पहुंच गए। किंतु राजा चच के समय में भी वे सफल न हो सके। किंतु एक परिस्थिति हमेशा रही है कि जब भी कोई राष्ट्र समृद्ध होता है तो वह राष्ट्र अपनी समृद्धि के मद के अंदर आत्मविस्मृत हो जाता है और स्वप्नालोक में खो जाता है। वो स्वप्नालोक में खोना ही हमारे लिए सबसे बड़ी विपदाओं का कारण बनता है। हम समृद्धि में इतने वो हो जाते हैं कि अब हमारे को किस चीज की कमी है और रक्षण की तरफ से हम बिल्कुल जो है निर्बल हो जाते हैं। हमारी विचारधारा नहीं होती। शुक्र नीति की बात कहें जो राजनीति का अप्रतिम ग्रंथ है। नीतियां 3 है। विदुर नीति धर्मयुक्त राजनीति है, शुक्र नीति शुद्ध राजनीति का ग्रंथ है, तो चाणक्य नीति कूटनीति युक्त राजनीति है। तो शुक्र नीति शुद्ध राजनीति है और राजा के लिए जो धर्म बताती है उसमें एक चीज उसने बड़ी महत्वपूर्ण की है, बल प्रजा रक्षणार्थम यज्ञार्थम कोश संग्रह है। प्रजा के रक्षण के लिए तो आप बल का संग्रह करें और यज्ञ के लिए आप कोष का खजाने का संग्रह करें। इन चीजों से हम दूर होते गए। हमारी यज्ञीय परंपरा दूर होती गई और हमारी रक्षण परंपरा दूर होती गई। आपस के अंदर मतभेद सर्जित हो गए। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्नशील होने लगे और वो ही हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना बनी इस भारत देश के लिए।
अगर एक ही परंपरा को लेकर हम चलते रहते तो ये परिस्थिति नहीं होती। दूसरी स्थिति अगर कहें तो जो बच्चों में संस्कार डाले जाने चाहिए थे, उन संस्कारों से हम विमुख होते गए। हमारी प्राचीन भाषा डिंगल देखिए, सिंध को ले लीजिए, राजस्थान को ले लीजिए, कच्छ को ले लीजिए, सौराष्ट्र को ले लीजिए, मैं तो कहूं संपूर्ण भारत को ले लीजिए, इसे संतों की और सूरवीरों की धरा कहा जाता है। ये संतों के संस्कार या सूरवीरों के संस्कार उन बच्चों के अंदर कहां से आते थे? माताएं अपने हृदय के रस दूध के साथ स्तनपान कराती हुई उन्हें पिलाती थी। डिंगल का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, और माता अपने पूत से कहती है, पूत सिखावे पालने हालरिये हुलराय, इलान देनी आपनी मरण बढ़ाई माए। माता बचपन से ही संस्कार डालती थी। इला यानी पृथ्वी, इलान देनी अपनी मरण बढ़ाई माए, मरने में ही बढ़ाई है। तो ये संस्कार बचपन से ही, पलने से ही उनको दिए जाते थे। आज हम क्या दे रहे हैं बच्चों को? MBA बनो, CA बनो, CS बनो, अखाड़ों की मिट्टी आपके शरीर को चाट जाएगी, गंदे हो जाएंगे आपके कपड़े, आपके अंदर बल नहीं होगा, आत्मबल नहीं होगा। हमने सूर्य की पूजन छोड़ दी। सूर्य आत्मा जगतस्तु तस्य, जगत की आत्मा है। सूर्य को जल चढ़ाना भूल गए। हमारे अंदर आत्मबल कहां से आएगा? हमारे पूर्वजों का हमने पुरावृत्त इतिहास छोड़ दिया, हमारे अंदर बल कहां से आएगा? बल को जागृत करने वाली इन चीजों के तो लिए मरना ने मंगल गिले समर चढ़े मुख नूर, मृत्यु को मंगल गिनते थे। युद्ध के अंदर उनके मुख के ऊपर तेज व्याप्त होता था। ये सब कुछ सिखाया जाता था। दारसेन की परिस्थिति मृत्यु का कारण जो बनी, उस चीज को देखते हैं तो केवल एक ही चीज है। आपने दारसेन जी के विषय में बहुत कुछ सुन लिया, इसलिए उनका इतिहास बताने की तो अब कोई गुंजाइश भी नहीं है। किंतु उनकी मृत्यु के विषय में जैसे कहा गया कि स्त्रियों को कपड़े पहनाए गए, अरब सैनिकों को उन्होंने गुहार लगाई कि आतताई हमारा जो शील भंग करने को उद्यत है, हम आपकी प्रजा की नारियां हैं, हमारा शील भंग हो रहा है। और राजा दाहरसेन अकेले चल पड़े उस ओर और दगे का कारण बने। और उस दगे के कारण उनके ऊपर जो प्रहार हुआ, अग्निबाण चलाए गए, हाथी का हौदा जल गया, हाथी बिफर कर नदी में जा गिरा। और तट के ऊपर जो अविश्वासी लोग जिनको मोहम्मद बिन कासिम ने अपने उसके अंदर ले लिया था, वो लोग भी उनसे दूर हो गए। केवल कुछ ब्राह्मणों की हिम्मत रही कि उन्होंने उनको शव को नदी से लाके आगे की क्रियाएं की। तो इस परिस्थिति के पीछे कारण क्या रहा? क्योंकि सिखाया राजस्थान में या भारत के अंदर यही सिखाया जाता था, धर जाता यानी पृथ्वी जाते हुए, पड़ता धर्म, और धर्म जिस वक्त गिर रहा है, धर्म का पतन हो रहा है, उस वक्त तिरिया हंदा ताव। और जब स्त्रियों के ऊपर कोई ताव आ रहा है, उनके ऊपर क्लेश आ रहा है, उनकी परिस्थितियां दूषित हो रही है, एता मौका मरणरा काई रंग काई राव। उस वक्त तो गरीब हो चाहे राजा हो, ये मौका तो केवल मृत्यु के लिए वर्ण करना है। दाहरसेन जी ने भी यही किया। रानियों ने जोहर किया। उनकी पुत्रियां सूर्य कुमारी और परमाल को मोहम्मद बिन कासम बंदी बनाकर अपने साथ ले गया, खलीफा के दरबार के अंदर पेश कर दिया गया। बुद्धि चातुर्य कहे या हम यह भी कह सकते हैं कि उनकी जो प्रत्युत्पन्न मति थी, उस वक्त सरस्वती उनकी जिह्वा पर आकर बैठी और खलीफा को जब भेंट की जाने लगी, वो खलीफा को पसंद आ गई। क्योंकि इस्लाम के अंदर मात्र गौरव नहीं है, वहां भोग्या मानकर ही उनका भोग किया जाना, यही उनके धर्म के अंदर एक लक्षण माना गया। तो इसके फलस्वरूप जब खलीफा में अपने हरम में डालने की बात कही तो कहा किस तरह से बच सकते हैं? उन्होंने कहा कि रास्ते में ही अब्दुल बिन कासिम ने हमारे शील को भंग कर दिया है, हम आपके लायक नहीं हैं। इससे खलीफा रुष्ट हुआ। मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में सिलवा दिया गया, मर गई। और उसकी मृत्यु के बाद में उसने अपने सैनिकों को कहा कि इन युवतियों का भोग अब तुम करो। उसी वक्त अपने पास में छिपाई हुई कटारियों से वो दोनों बालाएं जो है
आपस में एक दूसरे को कटार भोग कर और मृत्यु का वरण किया। और डिंगल कवि ने इनके प्रति भी अपनी शब्द सुमनांजलि प्रस्तुत की है। मिट गई दोय सपूतियां मर्यादा रख एन, वो दोनों सपूतियां मिट गई, उन्होंने ये मर्यादा रखी। पत राखे हिंदवानी, उन्होंने हिंदुस्तान की लाज रखी। नाहर दाहर सेन, जो सिंह रूपी दाहर सेन था, उसकी पुत्रियों के द्वारा ये बलिदान शब्द सुमनों के द्वारा डिंगल के कवियों ने सदैव सहारा है। उस सहाराए हुए उनके आज बलिदान दिवस पर उन्हीं को शब्द सुमनांजलि प्रस्तुत करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। किंतु एक चीज आपको अवश्य कहूंगा कि अपने देश के गौरव को आप अगर हृदय में रखेंगे, राष्ट्र के रक्षण के लिए तन मन धन से अर्पित रहेंगे, तो ही राष्ट्र का रक्षण संभव है, अन्यथा राष्ट्र का रक्षण संभव नहीं है। इतिशम। धन्यवाद सर। मैं मुख्य अतिथि महोदय को अपने मूल्यवान मुझे इस वक्त महाभारत का वह प्रसंग याद आ रहा है जब महाभारत का युद्ध करीब करीब पूरा हो चुका था। दुर्योधन छुपता हुआ एक सागर में छुप गया था। एक तरफ पांडव सागर के किनारे खड़े होकर के उसको ललकार रहे थे और कह रहे थे कि इतिहास तुझे माफ नहीं करेगा, बाहर आ, युद्ध कर। उस वक्त दुर्योधन ने एक जवाब दिया था। उसने कहा, हे भीम, तुम पांडव लोग मुझे कह रहे हो कि इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा, पर अरे मूर्ख, इतिहास तो जीतने वाला लिखता है। तू जीतेगा तो तू लिखेगा और मैं जीतूंगा तो मैं लिखूंगा। इतिहास कौन सा सच होता है? और यही स्थिति आज हम भारत के इतिहास की ओर देख रहे हैं। हमारे उन श्रेष्ठ नायकों को इतिहास के पन्नों से विस्मृत कर दिया गया उस काल में जब हम दूसरों के अधीन थे, चाहे आक्रांता मुसलमानों के अथवा अंग्रेजों के। उस विस्मृत किए हुए इतिहास से हमें प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि हम राष्ट्र का निर्माण कर देंगे, इस देश को पुनः विश्व के पटल पर सूर्य के समान चमका देंगे। तो ये बहुत बड़ी भूल है। और जब भारत स्वतंत्र हो गया है, उस स्थिति में हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि हम अपने इतिहास को पुनः पहचानें, उसे सही रूप से लिखें और उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पूज्य बाबा साहब आप्टे ने इतिहास संकलन समिति की कल्पना की और आज वह कल्पना सत्य सृष्टि में साकार होती हुई दिख रही है, जहां पर आज हम सभी मिलकर युग पुरुष दाहर सेन को 1302वें बलिदान दिवस पर स्मरण कर रहे हैं। हम महाराणा प्रताप को स्मरण करते हैं, 450-500 वर्ष की बात है। शिवाजी को स्मरण करते हैं और भी बात की बात है। गुरु गोविंद सिंह को स्मरण करते हैं और इन तीनों के अंदर जो साम्य दिखता है हमें, लगभग वैसा ही साम्य हमें 1302 वर्ष पूर्व के दाहिर सेन में भी नजर आता है। यह वो शख्सियत है जिसको हम प्रातः स्मरणीय कह सकते हैं, नरपुंगव कह सकते हैं, धर्म रक्षक कह सकते हैं और पश्चिमी प्राचीर से जो चुनौतियां
मिलनी प्रारंभ हुई, उनका सामना करने वाला वीर योद्धा कह सकते हैं। मित्रों, पश्चिमी प्राचीर से चुनौतियां आज भी मिल रही हैं। अभी 1-2 दिन पहले ही, कल परसों में ही हमारे रक्षा मंत्री ने बड़े कड़े शब्दों में पश्चिमी प्राचीर से मिलने वाली चुनौती को रेखांकित करते हुए अपना वक्तव्य दिया है। स्थितियां समान है, मैं यही कहना चाहता हूं। दाहिर सेन के समय में चीन ने अपने यहां के लोगों से मिलकर देश के अंदर उपद्रव कराने का षड्यंत्र रचा। स्थिति आज भी देश में यही है। आवश्यकता किस बात की है? भगवान एकलिंग और हारित नाम का एक छोटी सी पुस्तक मैंने कभी पढ़ी थी, अभी भट्ट साहब ने उसका जिक्र किया। एक ब्राह्मण शिक्षक के घर में शिक्षा लेने वाले अनाथ बालक में सामुद्रिक शास्त्र की ज्ञान के आधार पर हारित ऋषि ने लक्षण देखे और उसको समाज और देश के लिए खड़ा कर दिया। आज इस समाज ने चाय वाले को खड़ा कर दिया। स्थितियां वही है, स्थितियों में अंतर नहीं। एक सामान्य सा रेल के डिब्बों में चाय पिलाने वाला आज खड़ा है इस देश की रक्षा के लिए। मैं क्योंकि ताहिर सेन साहब के बारे में काफी कहा जा चुका है, पर इतना बात बिल्कुल सीधी है कि जौहर की बात करते हैं हमें चित्तौड़ की पद्मिनी का जौहर याद आता है, पर अभी बताया गया है कि पहला जौहर तो ताहिर सेन के पत्नी ने किया। और मैं इस परंपरा को और देखें तो जौहर की परंपरा तो हमारे यहां पर बहुत प्राचीन रही है। जब सीता के ऊपर उसके सतीत्व पर प्रश्न उठाया गया तो कभी हम जल जौहर की बात करते हैं, अग्नि जौहर की बात, उसने भूमि जौहर कर दिया। तो ये सब विषय हमारे चिंतन के लिए बहुत आवश्यक है और देश की वर्तमान परिस्थितियों के अंदर आज ये उतना सामयिक हो गया, उतना आवश्यक हो गया जितना महाराणा प्रताप को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, शिवाजी को याद करते हैं, गुरु गोविंद सिंह को याद करते हैं, विवेकानंद को याद करते हैं, उतनी ही आवश्यकता आज दाहिर सेन को याद करने की है, उनसे प्रेरणा लेने की है। जिस व्यक्ति ने एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने युद्ध करने के समय, उस क्षण में भी जब उसके पास सूचना आई कि स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है, तो बिना कुछ दूसरी बात विचार में लाए उनको बचाने के लिए निकल पड़ा। आज देश में यह स्थिति है। हमारी माताएं बहनें हमारे ही घर के अंदर, हमारे ही समाज कंटकों द्वारा परेशान की जा रही है। और जैसा अभी आचार्य श्री ने बताया कि माताओं बहनों पर आए हुए संकट के लिए यदि जान भी देनी पड़े तो वह श्रेयस्कर है। इस देश की पूरी स्थिति को यदि हम सामने रखें तो पश्चिमी सीमा की सुरक्षा करने वाले दाहिर सेन जिस जगह से संबंध रखते थे वह जगह आज भी हमारे पास नहीं है। हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं। राजा चच ने जो सीमा बनाई थी पेड़ों से, उन सीमाओं तक तो हमारा पहुंचना आज भी मुश्किल है। ये मैं संकेत इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 पंक्तियां याद आती है। वो पंक्तियों में वो कहते हैं कि जो हमने पाया है उसका तो हम रक्षण करें, पर जो खोया हुआ है उसका भी ध्यान रखें। हमने आज भी खोया हुआ है और जिनका इतिहास ही नहीं है वो हम पर आंख उठाने की जरूरत करते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जिनके पास इतिहास पुरुष हैं, गौरव पुरुष हैं, प्रेरणा पुरुष हैं और इस देश के चप्पे चप्पे पर हैं, यह सिंध की बात नहीं है या मेवाड़ की बात नहीं है, दक्षिण की बात नहीं है, पंजाब की बात नहीं है। इस देश के हर चप्पे पर ऐसे प्रेरणा पुरुष हैं जिनसे हम प्रेरणा लेकर के
अपने इस देश को पुनः अखंड भारत का स्वरूप दे सकते हैं। और अखंड भारत का स्वरूप देना हमारी कल्पना होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और वह लक्ष्य किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, इस बात को अगर जानना हो, सीखना हो, तो हमें यहूदियों से सीखना चाहिए, जो हजारों वर्षों तक संघर्ष करते हुए कहते अगले साल जेरूसलम में मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगले साल हम अखंड भारत के रूप में खड़े होंगे। हम कह सकते हैं क्या हम हमारे जनप्रतिनिधियों से, बहन जी बैठी हैं यहां पर, यह अपेक्षा कर सकते हैं कि इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमारे देश के हर व्यक्ति को सन्नद्ध करें, साथ ही इस देश को अखंड भारत के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए भविष्य दृष्टा बन के भी समाज के सामने खड़े होंगे। यदि हम इस छोटी सी मेरे विचार को ऊपर गौर कर सकें, तो शायद इससे श्रेष्ठ श्रद्धांजलि हमारे किसी भी राष्ट्र नायक के लिए नहीं हो सकती है। इससे श्रेष्ठ श्रद्धांजलि हमारे नायक दाहर सेन साहब को भी नहीं हो सकती है। उनकी पुत्रियों का बलिदान, उनकी श्रीमती पत्नी रानी साहब का बलिदान, उनका जीवन, यह सब इस बात का द्योतक है कि इस देश के जीन में, इस देश के जिसे कहें कि तत्व में, प्राण तत्व के अंदर स्वतंत्रता विद्यमान है, एकता और अखंडता विद्यमान है, न्याय विद्यमान है, धर्म विद्यमान है। प्रश्न केवल उसके ऊपर जमी हुई राख को हटाना है। और राख उठाने के लिए फूंक की जरूरत होती है। वह फूंक हमें शंख में फूंक देकर के शंखनाद करना है, जो लोगों के कानों तक पहुंचे और लोग जो अभी निद्रा में है वे जागृत हो जाए। और देश जाग करके उठ खड़ा होगा, तब दुनिया की कोई ताकत इस देश को नुकसान नहीं कर सकती। हम अपना सपनों का भारत का निर्माण कर देंगे, हम अखंड भारत का निर्माण कर देंगे। आज हम सभी इस अवसर पर इस संकल्प को लेके जाएं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए रानी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आभार व्यक्त करें। एवं आज के दिन ओंकार सिंह लखावत होते तो बड़ी उनकी प्रसन्नता होती, क्योंकि 1997 में जब ये स्मारक बना था, तब हमको इतिहास के लिए बोलने वाले व्यक्ति नहीं मिल रहे थे। आज 10 वक्ताओं ने, और उसमें विशेष 4 जो जवान भी बैठे हैं, और हमारे साथ राष्ट्रीय संकलन इतिहास समिति भी मिल गई है। प्रारंभ जब हुआ था तब से हम सोचे थे दाहर सेन के विषय में कोई भारत के, दुनिया के इतिहासकारों को बुलाना पड़ेगा, लेकिन अब तो इतनी धारा ये चल पड़ी है। भागवत कथा 3 घंटे की चलती है, उसमें तो बड़े मनोरंजन है। आज तो एक विरुक्ष विषय लेके अपन बैठे हैं 2 घंटे। मैं सब लोगों को धन्यवाद दूंगा। आप लोग जो हैं यहाँ पधारे, मैं किस किस के नाम लूँ, सब बुद्धि जी लोग बैठे हैं। कल जो कार्यक्रम है 5 बजे से लगभग 9 बजे तक, उसमें आप लोग भी पधारें और अधिक से अधिक अपने फैमिली को और अड़ोस पड़ोस को लेके पधारेंगे, यही मैं निवेदन करता हुआ धन्यवाद देते हुए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।